नमस्कार। मैं एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस से बीरबल धाकड़। और कैसे हो आप? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? आप पढ़ते रहिए, मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा और सरल से सरल शब्दों में हम बात कर रहे हैं अब अगले लेक्चर में। यानी मैंने आपको पहले वाले तो पढ़ा दिए, अब उनमें से याद हैं आपको यदि आगे वाले, तो यहाँ से अब आगे अगला, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन राशन, यानी ऐसा राशन जो प्रोडक्शन देता हो वो क्या है, क्यों देते हैं और उसको बॉडी को। तो किसी एनिमल को यदि प्रोडक्शन के बदले यदि दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन राशन। जी अपन ऊपर पढ़े है, पर बात ये है कि प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो देखेंगे आगे क्या है। वाई आर द प्रोडक्शन राशन गिवन टू एनिमल, क्या गिवन टू एनिमल्स, ऐसे भी कह सकते हैं इसे। वाई इज द प्रोडक्शन राशन गिवन, यानी हम लोग प्रोडक्शन राशन क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, तो हम उत्तर देंगे यानी आंसर देंगे कि वूल प्रोडक्शन, कोई भेड़ है, सीप है और उसकी बॉडी पे क्या है? वूल, तो वूल प्रोडक्शन के लिए देंगे। ठीक है। फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, कोई मल्च का हुआ, दूध देने वाले का हुआ, तो उसे मिल्क प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन, क्या यदि कहीं कौन है, पोल्ट्रीज है, तो फॉर एग। एंड द मीट प्रोडक्शन, तो पोल्ट्री से क्या मिलेगा, तो पोल्ट्री से हमें मिलेगा एग है, मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अगला है फॉर द अटेंड फैटिंग्स द प्रॉपर पर्पस दे, तो शरीर को वृद्धि के लिए भी अपन लोग इसको दे सकते हैं। फॉर द रिप्रोडक्शन सिस्टम पर्पस के लिए, डरिंग द प्रेगनेंसी, जब कोई बॉडी प्रेगनेंस, जब कोई एनिमल प्रेग्नेंट है उस समय हम लोग देंगे, तो उसे क्या बोलेगा? रिप्रोडक्शन के लिए इसे देंगे, बच्चा के लिए देंगे, चाहे वो सीप हो, गॉट हो, पोल्ट्री हो, बफेलोज हो, काऊ हो, किसी का भी बॉडी यदि प्रोडक्शन दे रही है तो उसे प्रोडक्शन पर्पस बोलेंगे, है ना। ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द बुल, यानी हम बैल बोल सकते हैं, बुल क्या बोल सकते हैं, ये लिखा है इसमें बुल, है ना। ये बुल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सांड के नाम से जानते हैं। तो ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट, तो फीमेल्स को हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग कराएंगे, सर्विस कराएंगे, जिससे कोई भी फीमेल्स क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो उस समय हम जो बुल है उसको प्रोडक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं, यानी प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो सर्विस के रेशियो में हम उसे क्या करेंगे? बैलेंस राशन या मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त ये चारा दिया जाएगा, अतिरिक्त मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। रिक्वायरमेंट फॉर द वर्किंग एनिमल, कोई भी ऑक्स है, बैल है या बुल ब्लॉक है, जैसे हम लोग गाँव में बैल के नाम से जाएंगे, किस नाम से जानते हैं? बैल के नाम से जानते हैं गाँव में, यानी ऑक्स नहीं बोलते हैं इसको, या क्या बोलेंगे इसको? बुल ब्लॉक, यानी बदिया किया हुआ सांड। तो वो वर्किंग में रहता है, काम करने के लिए एग्रीकल्चर में, बैलगाड़ी में, खेत में काम करने का, तो उसको भी, उससे भी बॉडी से क्या ले रहे हैं? प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग, रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रोविंग द एनिमल्स, शरीर वृद्धि के लिए भी इसको दिया जाता है। सही है। तो शरीर की वृद्धि के लिए हम लोग किसी भी यंग बनाने के लिए या बुल को लिए हम लोग सर्विस के लिए कोई बुल तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? अलग से रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के ये आती है कि हम लोग क्यों देते हैं, तो आंसर देंगे इसलिए देते हैं। क्या? क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं। ये रीजन सामने आ गया। अब आ गया हमारे सामने अगला क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ द आइडियल राशन। क्या है? क्वालिटीज ऑफ आइडियल राशन क्या है? ये आपको पता ही है, किसके अनुसार दे रहे थे? बॉडी वेट के अनुसार, वही वाला है। तो जो राशन है उसकी क्या क्वालिटी है? तो हमारे लिए हम बात कैसे, हम डेयरी के मैनेजर हैं, तो हम पशुओं को अच्छी क्वालिटी का क्या खिलाएंगे? राशन खिलाएंगे। अच्छी क्वालिटी का खिलाएंगे तो प्रोडक्शन कैसा होगा? हाई क्वालिटी का। एनिमल कैसे रहेंगे? हेल्थी रहेंगे। सही है ना। नो सिकनेस, नो डेथ, नो डिसीज, नो प्रॉब्लम। याद देखेंगे एन आइडियल्स, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी आइडियल राशन की? तो एन आइडियल राशन शुड बी दी प्रोवाइड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी आइडियल राशन वह होता है जो शरीर वृद्धि के लिए अलग से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, बहुत अच्छा राशन खिलाएगा। दूसरा है, ये राशन शुड बी दी कैसा है?
एपेटाइस्टिंग है, कैसा है, एपेटाइस्टिंग है, पाचक है, अच्छा कहलाएगा। दूसरा कहलाएंगे हम लोग आसानी से कैसा हो सकता है, पच सकता है, एपेटाइस्टिंग हो सकता है। ये राशन शुड बी दी पैलेटेबल एंड द इजीली डाइजेस्टेबल, यह कैसा होना चाहिए, रसीला भी होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, जो कि आसानी से क्या हो जाए, डाइजेस्टेबल हो जाए, यानी किसी भी प्रकार का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। खाया और भोजन आप समय डिकम्पोजिट हुआ, अर्थात क्या हुआ, कंज्यूम हो गया और सुबह बढ़िया डंग करेगा, तो कैसा कहलाएगा, आइडियल राशन। आइडियल राशन में हर बात कैसी कहना पड़ेगी, बहुत अच्छे से, थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वे में लेके कहेंगे हम लोग उसे, है ना। तो आता है ए राशन शुड बी दी हैव द गुड इफेक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे कैसी इफेक्ट डालेगा, क्या डालेगा, कैसी इफेक्ट डालेगा। तो जब राशन अच्छा है तो हेल्थ अच्छी है, अर्थात इफेक्ट कैसा है, गुड, वेरी गुड, ठीक। ए राशन शुड बी दी प्रोड्यूस द डिजायरेबल फ्लेवर टू मिल्क, जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है एनिमल, उसके अंदर का फ्लेवर भी डिपेंड करेगा। तो अच्छा गुड अपन राशन दे रहे हैं, वेरी गुड राशन दे रहे हैं, तो दूध के अंदर फ्लेवर भी अच्छा आएगा। एक बार का फॉर एग्जांपल सुनिए कि एक गाय थी और वह उसमें बंधी थी, और उसके अंदर जो एनिमल का वो नहीं है, तो शेड के अंदर वो बंधी थी, वहाँ पर लहसुन टंगा हुआ था, लहसुन, और उसने चरा ऊंचा करके वो लहसुन खा लिया। तो दूसरे दिन जब चाय पी रहे थे ना दूध का, तो दूध में लहसुन की क्या आ रही थी, फ्लेवर आ रहा था, है ना, क्या आ रहा था, फ्लेवर आ रहा था। तो ये हम बात कह सकते हैं कि फ्लेवर के लिए कौन जिम्मेदार है, दाना, राशन जिम्मेदार है, ठीक। इफेक्ट पड़ेगा प्रोड्यूस पे। अब ये राशन शुड दी कंटेन्स द वेराइटी ऑफ द फीड्स, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो कंटेंट्स क्या है उसके अंदर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कंटेंट की बात करेंगे। ये राशन शुड बी दी इंक्लूड द प्लेंटी एंड द सुकुलेंट्स, द ग्रीन फीड्स, कैसे होते हैं, ग्रीन फीड्स कैसे होते हैं, सुकुलेंट्स होते हैं। तो बहुत अच्छे राशन की अच्छी बातें आपको बताना है बस। ये राशन शुड, है ना, ये राशन शुड बी दी कैसा होना, इकोनॉमिकली, यानी राशन महंगे नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक गाय दूध दे रही है और वह 100 रुपये का दूध देती है, और यदि 100 रुपये का ही वो दाना चारा खा गई, तो बताइए आपकी डेयरी को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो हम ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिकली है वो कैसा हो, मोर देन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मोर देन। तो क्या बात कही है, ये राशन शुड बी दी इकोनॉमिकली, यानी राशन कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सस्ता, ये और आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से कहीं दूर जाना पड़े तब चारा वो महंगा पड़ेगा, तो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। राशन शुड बी दी नॉट बी दी टॉक्सिक, इसके अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सियल मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनिमल की डेथ हो सकती है। ब्लड पर प्रभाव पड़ेगा, मिल्क पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये राशन है ना, शुड बी दी प्रॉपरली, क्या होना चाहिए, एक, हाँ, ये राशन शुड बी दी प्रॉपर्टीज, इसकी अच्छा गुण होने चाहिए, ये है इसके। चलो, तो आइडियल राशन के हो गए। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या है, अगला क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ राशन फॉर एनिमल। यदि आपको कोई मैनेजर बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मैनेजर बना दिया जाए, क्या कर दिया है, मैनेजर बना दिया जाए, तो आप अपनी जो पशुशाला है, यार्ड है, उसमें हम कैसे मेंटेन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु हेल्थी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो आपको मैंने कुछ समय के लिए क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया है। तो आप कैसे चारा खिलवाएंगे, अपनी लेबर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तो लेबर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। कहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे, एनिमल सेट पर, क्या देंगे, एनिमल यार्ड पर। तो क्या इंस्ट्रक्शन दें हम लोग, तो आप इंस्ट्रक्शन ये है हमारे पास पशुशाला, एनिमल यार्ड है, तो यहाँ से हम देंगे इंस्ट्रक्शन, क्या देंगे, तो इंस्ट्रक्शन जो देंगे वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। तो जब देखेंगे बी काइंड एंड द लाइवरेबल, है ना,
लिबरल इज द फीडिंग द एनिमल, क्या है लिबरेबल फीडिंग द ऑफ एनिमल्स देंगे, बहुत इजी है। मेंटेन द रेगुलरली द फीडिंग एंड बैलेंस राशन, हमेशा राशन रेगुलर दें और बैलेंस वाला दें। बैलेंस का तो अपन ऊपर पढ़ ही आए है ना, हम लोग क्या पढ़े ऊपर, तो ऐसा दें। रेगुलर का मतलब सीधा सीधा ये है कि शाम को यदि आपने 6 PM पे दिया है तो मॉर्निंग में भी 6 PM पे दो और रेगुलर दें, तो क्या होगा, बॉडी हेल्थी रहेगी और ये हमारे रूल्स ही प्रिंसिपल कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास एनिमल शुड बी दी फैट ट्वाइस द डेली, है ना, क्या करना चाहिए, डेली 2 बार, क्या डेली 2 बार एट ए टाइम इंटरवल द मिनिमम 10 आवर्स, 10 से 12 घंटे एवरेजली के इंटरवल से खिलाएं। मैं ऊपर अगली क्लास में बता के आया हूँ कि हर 12 घंटे बाद हम खिलाते हैं, तो यहाँ 10 से 12 आवर्स के इंटरवल से हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, फीड्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए बताएं, फैट कराना चाहिए दिन में 2 बार, जिससे इसका डाइजेशन कितने में होता है, 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे में। प्रोवाइड द ग्रीन फोडर, हम लोग क्या कराएं, हमेशा ग्रीन फोडर दिलाएं। ग्रीन फोडर में क्या होंगे, सभी विटामिन होंगी, प्रोटीन्स होंगी, बॉडी हेल्थी रहेगी। तो हमें अपने जो एनिमल सेट्स है, एनिमल यार्ड है, उसमें एनिमल मल्च एनिमल्स के लिए हमेशा ग्रीन फोडर जोड़ना चाहिए, किसमें, राशन में। तो क्या बात कही है यहाँ से, प्रोवाइड द ग्रीन फोडर थ्रू द ईयर टू एनिमल्स, साल भर, वर्ष भर ये होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन खिला दिया फिर नहीं है, ठीक है, थ्रू द ईयर टू एनिमल, साल भर खिला सकते हैं इसको। प्रोसेसिंग ऑफ द फीड द लाइक द चाफिंग ऑफ द फूडर, सॉकिंग एंड द ग्रेडिंग्स एंड ग्रेन्स इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी, यानी उसकी पाचनशीलता बढ़ जाएगी। हम प्रोसेस करके भी खिला सकते हैं, जैसे हमारे पास दाने होते हैं उन्हें टुकड़े करके, बारीक करके, पीस करके खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी डाइजेस्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, है ना, डाइजेस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी रेगुलर खिलाने से और ग्रेडिंग करके दानों का क्या कर दिया हमने, प्रोसेसिंग किया है। जैसे गर्म पानी में डाल के वाले खिलाओ तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया भी, तो फीड की क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग। लाई के दे अपन ने क्या कर दी, चैफिंग बना दी उसकी, है ना, ऑफ द फूडर, यानी फूडर की क्या बना दी, चैफिंग कर दी है ना, सॉकिंग कर दी है, ग्राइंडिंग कर दी है, यानी पीस दिया है, उसको बारीक कर दिया है, तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। फूड शुड कंटेन दैट स्ट्रॉ, क्या, फूड शुड कंटेन स्ट्रॉ यानी भूसा, हम लोग इसे स्ट्रॉ कह सकते हैं या भूसा। ग्रीन एंड कंसंट्रेटेड टू दी मेक द ऑल असेंडियल, यानी हम लोग कंसंट्रेटेड को और भूसा को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मिक्सर, क्या बन जाता है। और मिक्सर के अंदर क्या होंगे, सभी असेंडियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द एनिमल बॉडी। तो ये सब मिक्सर बना के दें और प्रोसेसिंग करके दें, ग्रीन फूडर मिलाएं साल भर, ये सब बातें हमारी ध्यान देंगे तो हम क्या है, एक नियम बन गया हमारा, किसके लिए, डेयरी एनिमल के लिए, मल्च काउड के लिए, वर्किंग एनिमल के लिए। तो ये बातें ध्यान रहेंगे हमें। हम उस समय मैनेजर थे, मैनेजर बन के हम क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि एनिमल को ये भोजन दिया जाए, क्या दिया जाए, ये भोजन दिया जाए। सही है, तो बताइए आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कैसा देना चाहिए भोजन, रिपीट करें हम लोग। आप प्रिंसिपल हैं, आप वहाँ के नियम बना रहे हैं, आप उसके मैनेजर हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, वी कांट द लिबरल्स एंड द फीडिंग्स द एनिमल, कैसा है, लिबरल्स फीडिंग कराएंगे उसको, उनके प्रकार बताएंगे। मेंटेन द रेगुलर, हमेशा रेगुलर कराएं, एक दिन नहीं करें। फीडिंग द बैलेंस राशन, बैलेंस राशन रेगुलर खिलाएं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये फीडिंग कर रहे हैं एनिमल। एनिमल शुड बी दी ट्वाइस डेली, यानी हम लोग एक दिन में 2 बार खिलाएं, ठीक है। प्रोवाइड द ग्रीन फूडर, हरे चारे भी सम्मिलित करवाएं। प्रोसेसिंग, चारे या दाने की प्रोसेसिंग कराएं। चारे यदि बड़े हैं, है तो उसके क्या करें, चेक कटर से कटर करके छोटे छोटे पीस कटे जाते हैं, तो प्रोसेसिंग कर ली, चेक कट चाफिंग कर ली हमने, है ना, पैलेटेबल बढ़ जाती है, इससे जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरा, फूड शुड बी कंटेन स्ट्रॉ, और फ्रूट्स को भूसा के साथ यानी ग्रेन्स के साथ ग्रीन ग्रास भी मिला सकते हैं इसमें, ये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि ये प्रिंसिपल्स हैं किसको, पशुओं को चारा खिलाने के। ठीक है, याद हो गए यहाँ तक? ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, फिर पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए।